अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतीतु ख़म्सन लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबियाइ क़ब्ली औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और नौजवान, गुज़िश्ता जुमा से सीरत पाक और सीरत तय्यबा पर मुज़ाकरा चल रहा है। गुज़िश्ता जुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के अहवाल बयान किए गए हैं और उनसे मिलने वाला सबक, उनसे मिलने वाला दर्स और इबरत हमने सुना, समझा और उस पर अमल करने का तहिया किया। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सीरत तय्यबा को बयान करने के साथ साथ शान मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा पर भी रोशनी डाली जाए, ताकि शान मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा समझ में आए और शौक़ और रग़बत हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मालूम करने का, जानने का, उसको समझने का और उस पर अमल करने का। तो यही सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुज़ाकरा चल रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा से दूध पिया। अक़वाल मुख्तलिफ है, 3-4 दिन या 9 दिन आपने दूध पिया। इसी तरीके से हज़रत सुवाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे भी आपने दूध पिया। ये अबू जहल की बांदी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बशारत इसने सुनाई कि आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, तो खुशी के मारे अबू लहब ने इनको आज़ाद कर दिया था। और यही वो है जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दूध पिलाया। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु चचा भाई हुए, रज़ाई भाई हुए, दूध पीने वाले भाई हुए। इसी तरीके से बाद में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2 साल दूध पिलाया। फिर मामला ये हुआ कि 2 साल की मुद्दत जब पूरी हो गई, आप हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस तशरीफ़ लाई और फिर ख्वाहिश जाहिर ये की कि इस बच्चे को, इस लख्ते जिगर को और मेरे पास रहने दो, क्योंकि मक्का में वबा फैली हुई है, अमराज है, तो ये वहाँ बेहतर रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। हज़रत आमिना ने इजाज़त दे दी, वो लेकर चली। फिर वो वाक़या पेश आया जो बतलाया गया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक़्क़े सदर हुआ, सीना चाक किया गया। 2 फरिश्ते तशरीफ लाए, हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और सोने के तश्त में ज़मज़म का पानी ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उस काले निशान को निकाला। वो काला निशान वो है जिससे शैतान जो है हमला करता है। इंसानों पर जो शैतान दिल पर हमला करता है, उसका एक काला निशान होता है। उस काले निशान को निकाला और दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और फिर उसको सी दिया। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बिल्कुल कोई निशान मौजूद नहीं था,
कोई निशान मौजूद नहीं था। लेकिन आपके रज़ाई भाई जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे थे, उन्होंने ये माजरा देख लिया था, दौड़े गए और हज़रत हलीमा सादिया को बुला लाया। वो भी डरी हुई आई कि क्या हो गया बच्चे को। देखा तो मुतमईन हुई कि कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये डर सता रहा था। और फिर वापस जो है सोचा कि इनको इनकी वालिदा के हवाले कर दिया जाए। तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले गई। अचानक जब देखा कि हलीमा सादिया आई हुई है, और ख्वाहिश तो खुद जाहिर की थी कि वापस ले जाना चाहती हूँ, लेकिन अब अचानक आ गई, तो पूछा आखिर माजरा क्या है। तो बतला दिया कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है और मुझको डर है, इसलिए मैं आपके पास ले आई हूँ। लेकिन हज़रत आमिना तो जानती थी कि शुरू ही से ये वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहनुमा आए हुए हैं और बरकतों और रहमतों का नुज़ूल हुआ है, तो किसी किस्म का डर महसूस नहीं किया और वापस हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेज दिया। तकरीबन 4 साल हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश में रहे। यहाँ पर रुककर हम ये बात भी समझ लें कि आपकी वालिदा ने दूध पिलाया, माँ का दूध आप अलैहिस्सलाम ने पिया, तो इसमें तरगीब और तालीम ये भी है। और आज साइंसी एतबार से भी इसके फ़वाइद बतलाए जा रहे कि माँ का दूध बच्चे के लिए सेहतमंद होता है। इसी तरीके से माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसकी सेहत के लिए भी उम्दा है। और यूँ भी बतलाया गया कि वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है वो कैंसर की बीमारी से महफूज रहती है। तो गोया के मकसूद ये है कि माँ बच्चे को दूध पिलाए ताकि बच्चा भी सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद हो। आज मेरे अजीजों, गौर करने की बात यह है कि बच्चा अभी पैदा हुआ और माँ ने दूध छुड़ा दिया या डब्बों का दूध लगा दिया गया। जाहिर बात है वो डब्बों के दूध में जो चीज़ें मिली हुई है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किस चीज़ से बनाया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है। तो इब्तिदा ही में जो माहौल रूहानी मिलना चाहिए था और माँ की दूध से जो बच्चे की तरबियत होनी चाहिए थी, जो परवरिश होनी चाहिए थी, वो आज छूट गई है, जिसकी वजह से औलाद भी नाफरमान होती चली जा रही है। और वो सारी चीज़ें जो है बच्चे के बदन में इब्तिदा से शामिल होती चली जा रही। हालांकि पहले मामला ये था, माँ दूध पिलाया करती थी, उसके अंदर रूहानियत होती थी, वज़ू के साथ दूध पिलाती और तिलावत कुरान ज़ुबान पर जारी रहा करती थी और हर किस्म की इबादतों में मशगूल रहा करती थी। वो सारी चीज़ें छूट गई है और बच्चे का दूध भी जो है वो डब्बे वाला दूध लग गया है। और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, इसलिए कि शरीयत और दीन में इस तरफ भी रोशनी डाली गई है कि नबी पाक को जो दूध दिया गया है, हालांकि आप बचपन आपका है, लेकिन चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक इंसानियत के लिए रहनुमाई का सबब है, उसवे हसना है। हम ये नहीं कह सकते कि बचपन का ज़माना आपका था तो वो चीज़ें सादिर हो गई हो जो नामुनासिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो बचपन में पेश आए कि किसी ने चाहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेले में लेकर जाए और जहां ढोल बज रहा है, गाना बज रहा है और मौज मस्ती की जा रही है, वहां ले जाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में नींद तारी हो गई। इस तरीके से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह ताला ने नबियों की हिफाजत बचपन ही से फरमाई है, तो बचपन ही के वाक़यात भी उसवे हसना है नबी पाक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से माँ का दूध पिलाया गया, हाँ कोई शरई उज़्र है और माँ की कमज़ोरी की बात है, वो अलग बात है, दूध नहीं आ रहा है,
लेकिन ये समझना कि माँ अगर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगी। आज लोग कहते हैं माँ की फिटनेस खराब हो जाएगी, ये मुख्तलिफ अंदाज से, और माँ भी सोचती है कि मेरी सेहत पर असर पड़ जाएगा, इसलिए दूध डब्बों का चालू कर दिया गया। हालांकि ये बच्चे के लिए भी नुकसानदाह है और माँ के लिए भी नुकसानदाह है। तो होना ये चाहिए कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल तक दूध पिया है, माँ इस बात का एहतमाम करे कि अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। ये माँ का हक है, माँ का हक है कि माँ बच्चे को जो है दूध पिलाए और उसकी सही तरबियत करे उसकी, चूँकि यही मरहला है कि बच्चा अगरचे बोल नहीं रहा है लेकिन वो सारी चीज़ों को महसूस करता है। माँ के दूध से उसके अंदर वो परवरिश में वो ताजगी मिलती है, सेहत मिलती है। इसी तरीके से माँ की रूहानियत भी बच्चे में जाती है। और डब्बे का पिलाएंगे तो डब्बा जिस चीज़ से बना है वो चीज़ बच्चों के बदन में सरायत कर जाएगी और वही असरात नमूदार होंगे। तो यहाँ तरबियत की बात यह है कि माँ इस बात का एहतमाम करे कि बच्चों को दूध पिलाए, बच्चा भी सेहतमंद होगा, माँ भी सेहतमंद होंगी, और वो सारे उसूलों को मद्देनजर रखे। ये नहीं कि दूध भी पिला रही है और सिनेमा और टीवी भी चल रही है। ये सारी चीज़ें चूँकि व्हाट्सएप और ये फेसबुक और ये सारी चीज़ें जो है आ चुकी हैं कि माँ दूध भी पिला रही है और इधर जो है सीरियल भी देखे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो है ऐसे एहसासात उसके अंदर पैदा करे जो दीनी हो और इस्लामी हो। बहरहाल हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल अपने पास रखा। फिर 4 साल होने के बाद हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले गई। यहाँ रुककर हम 2 बातें और समझ लें। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बात आई है तो 2 इबरत भरी चीज़ें जो आज हमसे छूट रही है हम उस पर भी निशानदही करते चले, और ये भी सीरत का एक हिस्सा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे, ये बात का ज़माने का वाक़या है। चूँकि हज़रत हलीमा सादिया से मुंसलिक है इसलिए उसको बताता चलूँ। एक मौका ये आया कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू ही से ये मामूल था कि आप जो है हज़रत हलीमा सादिया के अहवाल को भी मालूम करते थे, और जो दूसरी आपकी रज़ाई माँ थी सुवैबिया उसके भी अहवाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम किया करते। तो जब हज़रत हलीमा सादिया आपके पास तशरीफ लाई तो आपने अहवाल मालूम किए तो पता चला कि कहत साली है और बहुत सारी तंगी है, तंगी के साथ ज़िंदगी बसर की जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान भी फरमाया और बैतुल माल के ज़रिए से और बहुत सारे अफराद के ज़रिए से हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मदद की। और कितनी मदद की वो भी बात तारीख में मिलती है कि 40 बकरियाँ दी। कितनी? 40 बकरियाँ दी और एक ऊँट दिया जो माल से लदा हुआ था। इस तरीके से हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मदद फरमा कर इकराम किया आपने। और दूसरा वो वाक़या भी है जो हम बारहा सुनते हैं, मकाम जिराना में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और अपनी चादर बिछाते हैं और हज़रत हलीमा सादिया को वो चादर पर बिठाते हैं। इस दोनों वाक़या से हमारे लिए समझने की ये बात है कि हमारी कोशिश ये हो और सीरत पाक से हमें ये इबरत और ये दर्स मिला है कि हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आज ये बात बहुत आम हो चुकी है कि औलाद भी जो है वो बेफिक्र हो जाती है, ना रिश्तेदारों का ख्याल है, न माँ बाप रिश्तेदारी का ख्याल रखते हैं, न औलाद रिश्तेदारी के ख्याल रखती है।
हाल ये होता है कि माँ बाप मर गए तो अब ये होता है न रिश्तेदारी को पूछा जा रहा है और ना ही माँ बाप के दोस्त अहबाब को पूछा जा रहा है, ना उनका खैर खबर रखी जा रही। हालांकि हदीस में ये बात मिलती है, हदीस में ये बात मिलती है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके माँ बाप जो है उससे राजी हो जाए, उससे खुश हो जाए और वो वालिदैन का मुती व फरमाबरदार लिखा जाए, तो बतलाया गया उसके लिए चंद आमाल करना है। एक उसमें से ये बतलाया गया कि जुमा के दिन वालिदैन की कब्र पर जाकर उनके लिए ईसाले सवाब, अगर मुमकिन है, सहूलत है, करीब में है तो इसका एहतमाम किया जाए। आज कुछ लोग सोचते हैं कि ये काम तो दूसरों का है, इसलिए कि दूसरों जुमा के दिन पाबंदी से जाते, हमारे लिए नहीं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जो करने वाली चीज़ें हैं आदमी ये कहकर छोड़ देता है कि ये तो दूसरों का काम है, वो जाए हर जुमा कब्रिस्तान जाए और चिरागा करे, ये सब करे, ये तो उनका काम है। लेकिन हम जो है ये कहकर इस बात से छूट नहीं सकते हैं कि हमारे वालिदैन है और उनका मुती फरमा बरदार होना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और अल्लाह की रज़ा, वालिद की रज़ा में है। अगर ये दोनों नाराज रहे और नाराज़गी उनकी रही तो आप जन्नत में नहीं जा सकते, ये आपका दामन पकड़ लेंगे। तो माँ बाप को खुश रखना जिंदगी में ये जरूरी है। ये ना हो कि जिंदगी में खुश ना रखा, अब मरने के बाद कर रहा। हाँ, ये और बात है, अब इंतकाल हो गया है तो उसकी शक्ल उलमा ने ये बतलाई है कि जुमा के दिन जाए, उनके लिए इसाले सवाब करे जिस तरीके से करना है। ये ना कहे कि वो जाते हम नहीं जाए, आप भी जाने का एहतमाम करें। सारे उम्मतियों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए, सबके लिए दुआ करें, इसलिए कि आज हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे हमारे लिए दुआ करेंगे, वरना हमारी औलाद भी कभी हमारे लिए पढ़ने वाली और इसाले सवाब करने वाली नहीं बनेगी। तो उलमा ने ये लिखा है कि जुमा के दिन जाकर बेहतर है फजर के बाद जाए, या मौका है जुमा के बाद जाए और इसाले सवाब करे। इससे जो है वालिदैन का मुती व फरमाबरदार लिखा जाता है। और दूसरा अमल ये बतलाया गया कि वालिदैन की जिससे दोस्ती है, जिससे रिश्तेदारी है, जिससे उनका ताल्लुक रहा है, चाहे पड़ोसी हो या दोस्त अहबाब हो, उनसे बेहतर सलूक करे। अगर उनसे बेहतर सलूक करेगा, रिश्तेदारी का हक अदा करेगा, दोस्ती का हक अदा करेगा, तो फरमाया कि ये भी इस वजह से भी वालिदैन का मुती व फरमाबरदार लिखा जाएगा। तो ये दो वाक़यात से यही बात समझ में आती है कि जो औलाद जो है, औलाद ये मामला करती है कि माँ बाप मर गए, अब कोई रिश्तेदारी का कोई ख्याल नहीं, न माँ बाप के दोस्तों का ख्याल, न माँ बाप की रिश्तेदारी का ख्याल, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बहुत नामुनासिब बात है। होना ये चाहिए, इस सीरत पाक से हमें ये सबक मिला है कि जो रिश्तेदार हमारे हैं, सबसे पहले माँ बाप है, माँ बाप के हक को अदा किया जाए। आज माँ बाप के हुकूक में भी बहुत कोताही हो रही है, बल्कि बीवी आ जाने के बाद ऐसे अहवाल मिलते हैं, अखबारात में ऐसी खबरें मिलती है कि बीवी आ गई और अब बेटा और बीवी रह रहे और माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार कर कि वो अपनी जिंदगी गुजारे। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, एक दो नहीं है जिसको गिनाया जाए, सैकड़ों और हजारों ऐसे वाकयात हो रहे हैं। बेटा और बीवी जो है साथ रह रहे, माँ बाप को निकाल दिया। इसीलिए तो जो है ये सब हॉस्टल और मुख्तलिफ चीज़ें जो बनाई गई है कि वहाँ लोग रहे। और बहुत सारी ऐसी घटिया चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो है अमेरिका के अदालत खाने में ये वाक़या पेश आया है। अमेरिका के अदालत खाने में ये वाक़या पेश आया है कि एक माँ ने दरख्वास्त की और दरख्वास्त ये की कि मेरा बेटा मेरे लिए वक्त नहीं देता है, मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे लिए 10 मिनट निकाले।
कितने मिनट निकाले? 10 मिनट। उसने जो कुत्ता पाला है उस कुत्ते के लिए तो वो वक्त दे रहा है, उस कुत्ते को लेकर बराबर से घूमता है, उसको खिलाता पिलाता है, उसको टहलाता है, तो कुत्ते का तो सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन मैं एक माँ होने के नाते उसका हक बनता है कि मेरा ख्याल रखे, मुझ पर ध्यान रखे, मेरी तबीयत का ख्याल रखे। लेकिन मामला ये है कि वो तो 1 मिनट भी नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए 10 मिनट निकाले, मेरा बेटा मेरे लिए 10 मिनट निकाले। तो अदालत ने जो फैसला किया वो भी सुनने के काबिल है। अदालत ने ये बात कही कि चूंकि कुत्ते को उसने पाला है, अब वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी को अदा करे। और तुमको अगर कोई मदद चाहिए, कोई ताउन चाहिए, तो हॉस्टल है, वहां जाकर रहे। लेकिन हम ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपका बेटा आपके लिए 10 मिनट दे। तो बहरहाल ये कैसी सोच है, और माहौल और हालात किस रुख पर जा रहे। होना ये चाहिए कि माँ बाप की जिम्मेदारी को अदा किया जाए, उनके हुकूक अदा किए जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। माँ बीवी का तो ख्याल रखता है, लेकिन माँ का ख्याल नहीं रखता है, बाप का ख्याल नहीं रखता है। इसी तरीके से रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रख रहा है, वालिदैन के दोस्त अहबाब का ख्याल नहीं रख रहा है, पड़ोसियों का ख्याल नहीं रख रहा है। तो इबरत और दर्स ये मिला है हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और इन 2 वाक़यात से कि हम जो है रिश्तेदारी का पास व लिहाज रखें। अगर उनको ज़रूरत महसूस हो, अगर उनको कोई परेशानी लायक हो, कोई मसाइल से उलझ रहे हो या किसी बीमारी में मुब्तला हो, आप जिस तरीके से उनका ताउन कर सके, उनका ख्याल रख सके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। और माली एतबार से भी, तसल्ली के अल्फाज से भी, और जिस तरीके से मुमकिन हो उस तरीके से उनकी मदद की जाए, उनका ताउन किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को 40 बकरियां और 1 ऊँट जो माल से लदा हुआ था वो अता करके इस बात को उम्मत को तलकीन की है कि उम्मत मुस्लिमा को चाहे कि मेरी इस रविश पर चले, माँ बाप के हुकूक अदा करे, रिश्तेदारी के हुकूक अदा करे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, उनके तकाज़ों का ख्याल रखे, और जब भी वो आपके पास आए उनके साथ इकराम से पेश आए। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए खुद अपनी जगह से उठकर उनका इकराम किया था, और अपनी वो चादर मुबारक उठाकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में डाल दी थी कि आप हमारी वालिदा है, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा है, आप इस चादर पर बैठे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से हमें ये नमूना मिला है, ये उसवा मिला है, और इस अमल की राह मिली है कि हमें भी अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का इकराम करना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा आज इकराम नहीं हो रहा है। और हालांकि ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इस तरफ भी रोशनी डालता चलूं। कयामत की अलामतों में ये बात बतलाई गई है कि बीवी की कदर की जाएगी, बीवी का ख्याल रखा जाएगा, और बीवी का ख्याल रखते हुए माँ बाप को ठुकराया जाएगा कि बीवी को बहुत ऊंचे मकाम पर रख दिया है लेकिन माँ बाप को ठुकरा दिया। बल्कि बीवी जो है माँ बाप पर जोर बता रही है, वो अपना हाकिमाना अमल माँ बाप पर जता रही है, और बेटा भी अपना खुश है। तो मेरे अजीजों, माँ बाप अगर नाराज है तो तुम कभी जन्नत में नहीं जा सकते। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, इसलिए अपने माँ बाप को राज़ी करने के लिए जैसे 2 अमल मैंने बताया उसके करने का एहतिमाम करें, और गाहे बगाहे उनके लिए सदक़े जारिया करते चले।
सदका जारिया चल करते चले ताकि ये आपके भी काम आए और उनके भी काम में आए और नामे अमाल में ज़ख़ीरे आखिरत बने। तो बहरहाल बात ये चल रही थी, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने 4 साल होने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा हज़रत आमिना के पास ले आया। फिर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने सोचा कि अपने वालिद, चूँकि इनके वालिद का इंतकाल दुनिया से पर्दा फरमा गए थे हज़रत अब्दुल्लाह, तो कहाँ के घर वालों से मिला लाती हूँ। तो मदीना तैयबा पहुँची और 1 महीना वहाँ क़ियाम किया। मैं इख्तिसार से सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ इसलिए कि मौका कम होता है। तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना मुनव्वरा 1 माह वहाँ रही, वापस में वापसी का इरादा किया। मकाम अबवा पहुँची तो बीमार हो गई और वहीं पर जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। पहले वालिद का इंतकाल हो चुका था पैदा होने से पहले, अब जो है वालिदा का भी इंतकाल हो गया। गोया कि अल्लाह ताला का मंजूर और मकसूद ये था कि सारे दुनियावी सहारे उठा लिए जाए, सारे असबाब खत्म कर दिए जाए जो तरबियत के लिए होते हैं, जो तालीम के लिए होते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने नबी की खुद तरबियत करना चाहते थे, अपने नबी को खुद तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। और यहाँ रुक कर ये बात भी समझ ली जाए कि शान मुस्तफ़ा और अजमत मुस्तफ़ा क्या है। जरा अंदाजा लगाइए, बैतुल मुक़द्दस में सारे अंबिया जमा है। मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ले जाते हैं। अब वहां सब इंतजार कर रहे कि इमामत कौन कराए, इमामत कौन कराए। तो हज़रत जिब्राइल ऐलान करते हैं, सिर तो मशरिक़ा व मग़रिबा, कि मैं मशरिक भी घूमा हो और मगरिब भी घूमा हो। लम अरा मिथलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया। अब मोहम्मद से कहा, तक़द्दम या मोहम्मद वसल्ली, मोहम्मद आगे तशरीफ ले जाइए और नमाज पढ़ाइए। उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नमाज पढ़ाई और आप इमामुल अंबिया हो गए। आप इमामुल अंबिया हो गए। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी की शान है। और उलमा ने ये बात भी लिखी है कि अगर अल्लाह को नमाज पढ़वाना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो तमाम अंबिया को मक्का मुकर्रमा में और खाने काबा में जमा फरमा देते कि यहाँ तो नमाज पढ़ाने का सवाब भी 1 लाख के बराबर है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि अल्लाह को मंजूर और मकसूद ये था कि शहर बनी इसराइल का हो, किबला बनी इसराइल का हो और इमाम मेरा और आपका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर चढ़े, अंबियाए किराम का इस्तकबाल। अब ये भी बात समझ ले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, 300 साल तक। आज हम थोड़ा बहुत रोते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सुनता ही नहीं, अल्लाह सुनता ही नहीं, तो हम क्या मांगे और क्या अमल करें। इस तरीके से अमल से भी दूर हो जाते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करने से भी दूर हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने 100 साल तक, 300 साल तक अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार की। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह ने दिल में इल्क़ा किया, दिल में ये बात डाली कि इन कलिमात के जरिए से अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए। वो कलिमात क्या थे, आप भी पढ़ ले, अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल कर लेंगे। वो अल्फाज थे, मैं पढ़ाता चलता हूँ, आप भी पढ़ते चले। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
ये कलमात अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में इल्का फरमाए और फरमाया कि इसके जरिए से दुआ मांगो, हम दुआ कबूल करेंगे। इसके जरिए से दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अब जरा यहाँ अंदाज लगाइए, यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक अल्लाह से मांगते रहे जब अल्लाह ने ये कलमात दिए, लेकिन हमारा नबी आया, अल्लाह फरमाते हैं व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बिगैर मांगे पूरा कुरान अता कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह सीने को खोल दे और मेरे लिए मामला आसान कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, लेकिन अल्लाह ताला हमारे नबी से फरमा रहे अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपके सीने को खोल दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे भाई को नबी बना दे ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए, जिम्मेदारी हल्की हो जाए और मेरी मजबूती के लिए मेरा भाई भी मेरे साथ हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि ए नबी हमने तुझसे बोझ को हल्का कर दिया, तेरे बोझ को उतार दिया और जो बोझ तुम अपने पुष्ट पर महसूस कर रहे थे हमने उसको हल्का कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। तो बहरहाल ये मौका वो है, एक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी बात कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते मा अजलका अन कौमिका या मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर पहुंचे तो जिनको साथ में ले गए थे उनसे पहले पहुंच गए, जल्दी जल्दी उनसे पहले पहुंच गए। अल्लाह ने पूछा ए मूसा अपनी कौम को साथ नहीं लाए, खुद ही जल्दी आ गए? तो मूसा ने फरमाया अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, ए अल्लाह मैं आया हूँ ताकि आप मुझसे खुश हो जाए, ताकि आप मुझसे खुश हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आ गया हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अल्लाह ऐसे अता करेंगे कि तू खुद राजी हो जाएगा। तो और अंबिया को तो मांगना पड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बगैर मांगे अता किया है। उस नबी की हम सीरत को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला समझने सुनने और उस पर अमल करने की हमें सबों को तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।